दोस्तों, जब बात आती है अपने पैसे को मैनेज करने की, तो हम में से ज्यादातर लोगों का दिमाग चकरा जाता है। ऐसा लगता है जैसे सामने कोई बड़ी दीवार सी खड़ी हो गई है और दीवार को उस पर देखना सब कुछ इम्पॉसिबल सा लगने लगता है। दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ अक्सर बहुत सारे लोग हार मान जाते हैं। जीवन भर मेहनत करने और पैसा कमाने के बाद हमें ये समझ नहीं आता कि आखिर ये पैसा गया तो गया कहाँ। अगर गौर से देखा जाए तो एक गरीब और एक अमीर इंसान में जो बेसिक फर्क होता है, ये वही होता है कि उन्हें पैसे मैनेज करने की सही समझ होती है। अमीर इंसान ये अच्छे तरीके से जानता है उसे अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है। उसे ये साफ साफ पता होता है उससे कितना कहाँ से पैसा आ रहा है और अपने पैसे को कहाँ कितना खर्च करना है। इसी वजह से वो अपने फाइनेंशियल स्टेटस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाता है, जबकि गरीब लोग इसी संघर्ष में, इसी जानकारी के अभाव में संघर्ष करते रहते हैं। दूसरी तरफ गरीब व्यक्ति होता है जिसे ये पता ही नहीं होता कि उसका कितना पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ कितना पैसा खर्च हो रहा है। इसी वजह से कभी उसकी आर्थिक स्थिति सुधर नहीं पाती। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस समस्या का समाधान लेकर आए हैं और आपको एक ऐसा सरल फॉर्मूला बताएंगे जिससे आप अपने पैसे को स्मार्टली मैनेज कर सकते हैं। सिर्फ मैनेज ही नहीं, बल्कि हम एक ऐसा भी तरीका बताएंगे जिससे आप अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करके उससे अधिक की कमाई भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे आप अपने पैसे को अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करके आप उससे ज्यादा अधिक कमाई कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल स्टेटस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जिस फॉर्मूले की बात करने वाले हैं वो है 75, 15 और 10। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसा अजीब सा फॉर्मूला है। तो दोस्तों, घबराइए मत, ये कोई मैथ का फॉर्मूला नहीं है, ये है फाइनेंस का फॉर्मूला। यहाँ 75, 15 और 10 का मतलब है कि आपको टोटल आपके मंथली इनकम को 3 भाग में डिवाइड कर देना है। 75%, 15% और 10%। सबसे पहले 75% हिस्सा आपके मंथली इनकम का वो हिस्सा है जो आपकी जरूरी आवश्यकताओं के खर्चों में जाएगा। ये वो खर्च है जिनके बिना आपको जीना मुश्किल हो जाता है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है रेंट और EMI, जो कि आपको हर महीने देना ही पड़ता है। इसके बाद आता है अदर यूटिलिटीज बिल, जैसे गैस, बिजली, पानी, मोबाइल, इंटरनेट का बिल और ग्रोसरी। इसके साथ ही हेल्थ केयर, एजुकेशन और ट्रांसपोर्टेशन जैसी बेसिक जरूरतें भी शामिल हैं। के तौर पर मान लीजिए आपकी महीने की सैलरी 40,000 रुपए, तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 75% हिस्सा होता है 30,000 रुपए। 30,000 रुपया आपका इन खर्चों में जाएगा, जैसे 10,000 रुपया आपके महीने का EMI या फिर रेंट में चला गया, 5,000 रुपया आपके खाने पीने का खर्च हो गया, 3,000 रुपया आपका ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, 2,000 रुपया हेल्थ केयर में हो गया। लेकिन वहीं बाकी जो 10,000 रुपए है वो अदर यूटिलिटीज बिल, जैसे बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट का बिल आदि में खर्च हो गया। अब अगर आप बैचलर हैं तो आपके रेंट और आपके खाने का खर्च कम हो सकता है, जिससे आप महीने में 3 से लेकर 5,000 रुपए तक बचा सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप अपने जो 75% पोर्शन को अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब बारी आती है आपकी इनकम के 15% हिस्से की, जो कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी इनकम का 15% हिस्सा सेव करना है, ताकि फ्यूचर में आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ ग्रो कर सकें। इसके लिए सबसे पहले आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना होगा। इमरजेंसी फंड को आप ऐसे समझो कि आपके जो भी घर का जो खर्च है, जैसे आपके मान लीजिए आपके महीने के घर का खर्च है 20,000 रुपए, तो आपको 6 महीने का यानी 20,000 × 6 मतलब 1,20,000 रुपए आपको ऐसे बैंक अकाउंट में रखना है कि आपको फ्यूचर में कभी जॉब चली गई या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो उस वक्त वो पैसा आपको काम आएगा, ताकि किसी के सामने आपको अपना मदद के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना है जिसमें आपको अपने महीने का जो भी खर्च है उसको 6 महीने के इतना आपको सेव करके रखना है। उसके बाद जो पैसा बचता है वो आपको सेविंग में डालना है। अब सेविंग में कहाँ डालना है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, म्यूचुअल फंड एक ऐसा तरीका है जहाँ पर आपका जो पैसा है वो सुरक्षित तो रहता ही है, प्लस उसे आप बढ़ने का मौका मिल जाता है। इसलिए आपको जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो। अपने पैसे को आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है। इंडेक्स फंड में आप एक कंपनी में पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर रहे, यहाँ ग्रुप ऑफ कंपनीज होती है। जैसे इसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा सिलेक्ट की जाती है, और वो जो 50 कंपनीज होती है वो बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस देती है। अगर उसमें कोई कंपनी अगर परफॉर्मेंस खराब देती है तो उसे उस लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाता है, और जो अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपनी उसे ऐड कर दिया जाता है। तो इससे जो आपका रिस्क जो होता है, नुकसान होने की पैसे की जो संभावना होती है वो कम हो जाती है। इसी वजह से दुनिया के मशहूर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपके पैसे सुरक्षित भी रहते हैं और फायदेमंद भी आपके। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको किसी फंड मैनेजर पर डिपेंड नहीं होना पड़ता और आपकी जो फीस है वो भी कम लगती है, जिससे आपका खर्च भी थोड़ा बचता है। देखिए, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है।
बस आपके पास एक फोन होना चाहिए और जिस डेट में जितना अमाउंट आप सिलेक्ट कर देंगे आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक वो पैसा कट के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट होता रहेगा हर महीना। तो इसके लिए आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अगर अभी तक आपने डीमेट अकाउंट अपना ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छे ब्रोकर का लिंक मैं डाल दिया हूँ, तो वहां से जाकर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लो। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें अपनी मंथली सैलरीज को 3 भागों में डिवाइड करना है, 75%, 15% और 10%। तो हमने ये समझ लिया कि अपने जो टोटल इनकम है उसका 75% हिस्सा कहाँ पे हमें खर्च करना है। अब जो 15% है वो भी हमने समझ गया। अब जो बाकी बचा 10% है उसे हम समझ, अब बचे हुए अपने इनकम का जो 10% हिस्सा है उसे आप अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए और इंजॉयमेंट के लिए खर्च कर सकते हैं। इससे आपको लॉन्ग टर्म में खुशी मिलती है और आपके स्ट्रेस भी दूर होते हैं। सो आप मूवी देखने जा सकते हैं, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ डिनर पे जा सकते हैं, या फिर आपकी कोई पुरानी हॉबीज है तो उसे भी आप पूरा कर सकते हैं। वहीं अगर आप ट्रैवलिंग के शौकीन हैं तो अपने छोटे छोटे पैसे को जोड़िए 3 महीने तक और 3 महीने में एक बार ट्रिप पे जरूर जाइए। इससे साल में आप 3 बार ट्रिप पे जा सकेंगे जो आपको रिफ्रेश भी रखेगी और बहुत ही मोटिवेटेड भी रखेगी। लोगों को लग सकता है कि आप फिजूल के खर्चे कर रहे हैं, लेकिन असल में आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर, जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है बल्कि उसे जीने और एंजॉय करने के लिए। सो ये जो मेरे बताए हुए फॉर्मूला है 75-50 नॉट 10, इसे जरूर फॉलो कीजिए और अपने लाइफ को बैलेंस कीजिए। तो दोस्तों ये था हमारा 75-50 नॉट 10 फॉर्मूला, जिसे अपनाकर आप अपने लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, अपने खर्चों को मैनेज कर सकते हैं, साथ ही साथ आप लॉन्ग टर्म में अपनी वेल्थ को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, वैल्यूएबल लगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।